अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर केमिस्ट्री का, जिसका हम लास्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लेड कंपाउंड्स को के जो है वो यूजेस पेंट्स के अंदर देखेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लेड सब ऑक्साइड्स को देखते हैं कि लेड सब ऑक्साइड जो हैं वो क्या होते हैं और इसको हम पेंट्स के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेड सब ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है Pb2O। ठीक है, तो ये लेड सब ऑक्साइड जो है ये एक ब्लैक पाउडर की फॉर्म में होता है। ठीक है, और जब इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं कि जब हम प्लम्बस ऑक्सलेट को जो है वो एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं तो उससे हमारे पास लेड सब ऑक्साइड बनता है। लेड सब ऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज़ होता है जब आप इसको हीट करते हैं और इससे जो लेड है और लेड ऑक्साइड जो है वो बनता है। ठीक है, और पिगमेंट्स के अलावा भी अगर हम इसका देखें तो ये लेड स्टोरेज बैटरीज़ के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसका जो रिएक्शन है, जैसे अगर आप 2PbC2O4 जो है जब आप इसको हीट करते हैं, जो कि ये प्लम्बस ऑक्सलेट है। ठीक है, जब आप इसको हीट करेंगे तो उससे आपके पास लेड सब ऑक्साइड Pb2O बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी पता चला कि जो लेड सब ऑक्साइड है वो ब्लैक पाउडर होता है प्लम्बस ऑक्सलेट की इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, उसको हीट करने से आता है हमारे पास, और अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो उससे हमारे पास लेड और लेड के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, और इसको जो है वो लेड स्टोरेज बैटरीज़ के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है लेड का ऑक्साइड है वो है लेड मोनो ऑक्साइड। ठीक है, और इसको जो है वो हम लिथार्ज या फिर मेसिकोट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है PbO। तो जो लिथार्ज होता है इसका जो डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, ये पेल येलो से रेड येलो कलर्स के अंदर जो है इसका कलर वेरी करता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि ये इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है नेचर में वो दो फॉर्म्स के अंदर होती है। एक होता है रोम्बिक फॉर्म और दूसरा होता है टेट्रागोनल फॉर्म। जो रोम्बिक फॉर्म होती है वो येलो इन कलर होती है, जो टेट्रागोनल फॉर्म होती है वो रेड इन कलर होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो कलर होता है उसके अंदर वेरिएशन पाई जाती है, और ये वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल भी होते हैं, और इसको जो है वो फ्लिंट ग्लास वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा पेंट इंडस्ट्री के अंदर भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लिथार्ज जो है इसको ऑयल्स के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कि ऑयल्स को प्रिपेयर आपने करना है। ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वार्निशेस वगैरह में भी, और इसके अलावा जो है वो फ्लिंट ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पेल येलो से रेडिश येलो कलर का होता है। इसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं, और इसको जो है वो ऑयल्स की प्रिपरेशन और फ्लिंट ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ट्राई प्लम्बिक टेट्राऑक्साइड। ठीक है, जो कि जिसको हम रेड लेड या फिर मिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Pb3O4। तो जब आप लेड को जो है वो हीट करते हैं तकरीबन 340 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि लेड जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और उससे जो है वो एक ब्राइट कलर का स्कारलेट क्रिस्टलाइन पाउडर बनता है। ठीक है, जिसको आप रेड लेड या फिर मिनियम बोलते हैं, रेड लेड या फिर मिनियम बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, रेड लिखा गया, यहाँ पे रेड आएगा। ठीक है, तो जब आप जैसे अब आपने 3Pb मतलब 3 लेड के मॉलिक्यूल है उसको 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाया, तो उससे आपके पास Pb3O4 बन गया। और अगर आप इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो वहाँ पे जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। और जो रेड लेड है उसके जो पर्पसेस हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। ठीक है, और इसको जो है वो स्टोरेज बैटरीज़ के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो पिगमेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है पेंट में। ठीक है, तो ये अपने फिर कलर के हिसाब से जो है वो पेंट को उसका कलर देता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है लेड डाइऑक्साइड, जिसमें PbO2 है। ठीक है, और जब हम रेड लेड को जो है या मिनियम को जब हम ट्रीट करवाते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इससे क्या होता है कि वो फिर लेड नाइट्रेट और लेड डाइऑक्साइड के साथ के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे Pb3O4 + 4HNO3, इससे हमारे पास 2PbNO3 की ट्वाइस प्लस PbO2 प्लस वाटर के अंदर चेंज हो जाता है।
लेड डाइऑक्साइड जो होता है ये रेडिश ब्राउन पाउडर की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता और लेकिन ये अल्कलाइन सॉल्यूशंस के अंदर जो है वो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो इसके कुछ यूजेस हैं, इसकी फॉर्मेशन का तरीका है, इसका कलर है और देन इसके कि ये किसके अंदर जो है वो सॉल्युबल होता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइट लेड। वाइट लेड जो होती है ये एक्चुअल में बेसिक लेड कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि इमॉर्फस वाइट पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो हम लिनसीड ऑयल के अंदर जो है वो मिक्स कर लेते हैं और उसकी फिर इसकी जो है वो कवरिंग प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी हो जाती है। और अगर आप इसको इम्प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये क्रिस्टलाइन बन जाएगा और इसकी जो कवरिंग प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। वाइट लेड जो होता है ये सूटेबल नहीं होता गुड पिगमेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो है वो सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो है इसका कलर डार्क हो जाता है, तो इस वजह से इसको जो है पिगमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारे पास लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट का फार्मूला होता है PbCrO4, ठीक है। और ये जो है इसको हम पिगमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसका नाम जो है वो क्रोम येलो होता है, ठीक है। और ऑरेंज या फिर रेड बेसिक लेड क्रोमेट जो होते हैं वो बनते हैं और जब हम लेड क्रोमेट को जो है वो डाइल्यूट अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो बॉयल करते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको एज अ पिगमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसका कलर जो है वो ऑरेंज या फिर रेड आ गया, तो इस वजह से जो है वो इसको हम ऑरेंज और रेड कलर के पेंट्स में इस्तेमाल करेंगे। और इसकी जो स्टेबल येलो मॉडिफिकेशन होती है लेड क्रोमेट की वो मोनोक्लिनिक इन नेचर होती है, ठीक है। और जो मिक्सचर होता है लेड क्रोमेट का लेड सल्फेट या फिर बेरियम सल्फेट के साथ, वो भी येलो पिगमेंट ही के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडेबल है। अल्लाह हाफिज़।